फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर 55 किलोमीटर लंबा रिंग रोड दिल्ली के काफ़ी बड़े हिस्से को कवर करता है। आप मान के चलिए कि लगभग आधी दिल्ली को कवर कर लेता है। लेकिन एक समय ऐसा था कि इस रिंग रोड पे बहुत ही भयंकर जाम लगता था, क्योंकि रिंग रोड पे कोई फ्लाईओवर्स ही नहीं होते थे। हर जगह चौराहे होते थे और चौराहों पे रेड लाइट लगी रहती थी, जैसे कि पंजाबी बाग का चौराहा, उसके आगे आपका रजौरी का चौराहा, देन आगे मायापुरी का, नारायणा का, साउथ एक्स का, एम्स का, हर जगह रेड लाइट लगी होती थी। धौला कुआं में तो इवन गोल चक्कर हुआ करता था। फ्रेंड्स मैं 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो रिंग रोड पे फ्लाईओवर्स होते नहीं थे, जिसके कारण से काफ़ी जाम लगता था। फिर आया 2000 से लेकर 2005 का दौर, जब दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी। तब दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स का दौर स्टार्ट हुआ। युद्ध स्तर पे फ्लाईओवर बनाए गए रिंग रोड पे, खास तौर पे पूरी दिल्ली में जो भी फ्लाईओवर्स मैक्सिमम बनाए गए हैं वो सारे का सारे कांग्रेस के टाइम पे बनाए गए थे। सन 2000 से लेकर 2005 के बीच में आपको रिंग रोड पे जितने भी फ्लाईओवर्स दिखते हैं वह उसी समय बनाए गए थे। और ये फ्लाईओवर्स बनने के साथ साथ जो ट्रैफिक का मूवमेंट हुआ वह थोड़ा इजी हो गया, मतलब कि काफ़ी स्मूथ मूवमेंट फ्लाईओवर बनने के बाद हो गया। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ती गई, ये फ्लाईओवर्स जो है आज ट्रैफिक का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर 25 लाख व्हीकल्स रिंग रोड से डेली गुजरते हैं, और इतना प्रेशर जो है दिल्ली का रिंग रोड अब झेल नहीं पा रहा है, जिसके कारण से रिंग रोड पे जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है। और इसी प्रेशर को रिलीफ करने के लिए, जो ट्रैफिक का हैवी प्रेशर रिंग रोड पे पड़ा हुआ है, इस प्रेशर को रिलीफ करने के लिए दिल्ली सरकार अब रिंग रोड के ऊपर 6 एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएगी। फ्रेंड्स फ्लाईओवर अलग चीज़ है, एलिवेटेड कॉरिडोर अलग चीज़ है। क्या है अभी हम जानेंगे। फ्रेंड्स इन 6 एलिवेटेड कॉरिडोर से रिलेटेड जो डीपीआर प्रिपेयर करनी है, डीपीआर प्रिपेयर करने के लिए दिल्ली सरकार ने एईकॉम कंपनी को टेंडर दे भी दिया है कि भाई एईकॉम कंपनी जो है, इसकी एईकॉम प्राइवेट लिमिटेड जो है इसकी डीपीआर तैयार कर रही है, और 24 हफ्तों के अंदर अंदर डीपीआर कंप्लीट करके दिल्ली सरकार को सौंप देगी। तो दिल्ली सरकार ने इसका टेंडर एईकॉम को दे भी दिया है, जो 6 एलिवेटेड कॉरिडोर बनने हैं रिंग रोड के ऊपर। फ्रेंड्स पहला कॉरिडोर बनेगा 9.5 किलोमीटर का, आज़ादपुर मंडी फ्लाईओवर से लेके हनुमान मंदिर ISBT तक। दूसरा कॉरिडोर बनेगा 10.5 किलोमीटर का, DND फ्लाईओवर से लेके आउटर रिंग रोड मोतीबाग मेट्रो स्टेशन तक। तीसरा कॉरिडोर बनेगा 13.5 किलोमीटर का, रजौरी गार्डन से लेके आज़ादपुर फ्लाईओवर तक। चौथा कॉरिडोर बनेगा आपका 11.5 किलोमीटर का, हनुमान मंदिर ISBT से DND फ्लाईओवर तक। पांचवा कॉरिडोर बनेगा मोतीबाग मेट्रो स्टेशन से रजौरी गार्डन तक 10 किलोमीटर का। छठा कॉरिडोर बनेगा 2.5 किलोमीटर का, चांदगी राम अखाड़े से लेके मजनू का टीला तक। फ्रेंड्स इन कॉरिडोर्स के बनने के बाद जिन लोगों को रिंग रोड पे एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो वे लोग फ्लाईओवर से क्यों जाएंगे, रिंग रोड से क्यों जाएंगे? वे इसी कॉरिडोर से जाएंगे। जिनको लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं है रिंग रोड से। जो यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा उससे वो लोग जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन कॉरिडोर्स के डीपीआर का काम स्टार्ट हो चुका है, और 24 हफ्तों के अंदर अंदर डीपीआर कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि इन 6 कॉरिडोर्स को एक साथ बनाना स्टार्ट कर देगी दिल्ली सरकार। ये नहीं कि पूरे रिंग रोड को ही जाम कर दे, एक साथ नहीं बनेगा। उसको 6 अलग अलग चरणों में बनाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई जो पिंक लाइन है उसको पहले एक चरण में बनाए, फिर दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में। इसी तरह ये 6 कॉरिडोर जो है पूरे रिंग रोड को लगभग कवर कर देंगे, और इनको दिल्ली सरकार 6 अलग अलग चरणों में बनाएगी। फ्रेंड्स दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद 2 एलिवेटेड कॉरिडोर से रिलेटेड डीपीआर का काम चल रहा है। एक तो अभी मैंने आपको बताया कि रिंग रोड पे जो 6 एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनने हैं उसका डीपीआर काम स्टार्ट हो गया है। दूसरी जो डीपीआर बन रही है वो बन रही है कश्मीरी गेट से लेके इंद्रलोक होते हुए बवाना तक, जो कि मुनक नहर के साथ साथ एलिवेटेड कॉरिडोर बनना है। इसका भी डीपीआर का काम चल रहा है, और देखना यह है कि ये डीपीआर का काम कब तक कंप्लीट होता है। इन दोनों कॉरिडोर से रिलेटेड डीपीआर का काम कब तक कंप्लीट होता है, और उसके बाद मेन काम है दिल्ली सरकार का अप्रूवल। इसके बाद इसको अप्रूवल भी तो देना है, और अप्रूवल देने के बाद टेंडरिंग का प्रोसेस होगा। टेंडरिंग के प्रोसेस के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट होगा। तो अभी तो खैर बहुत दूर की बात है, अभी तो सिर्फ डीपीआर का काम ही चल रहा है। बट इनिशियल जो वर्क होता है वो डीपीआर ही होता है। जब तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनेगी तब तक फर्दर इस पर काम क्या होगा।
पहले सूटेबिलिटी देखी जाएगी कि हाँ भाई सूटेबल भी है कि नहीं, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि कंपैटिबल है भी या नहीं, बन पाएगा भी नहीं बन पाएगा, ये सब चीज़ें पहले स्टडी की जा रही है। और 24 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट जो है एईकॉम प्राइवेट लिमिटेड दे देगी और उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट इसको मंजूर करती है, देन पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो देखते हैं कब तक ये काम हो पाता है। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।